डीजे बजेगा, बजना चाहिए। डीजे बजना चाहिए। हम लोग पूरे हजारीबाग के लोग ही इसमें हम लोग दोषी हैं। बैकफुट पर कांग्रेस में होने की वजह से होते हैं कि रामनवमी पर बहुत कुछ बोल नहीं पाते। पहले हम हिंदू हैं, तब हम कुछ भी हैं। आपसे प्रार्थना है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलिश विकार। कहते हैं पिछले बार भी डीजे बजा, बहुत सारे लोगों पर केस मुकदमे। आपके पास भी कुछ लोग ऐसे थे जो पहुंच रहे थे और ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के यहाँ आप ऐसा करेंगे, आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप जाएंगे नगवा, जाइएगा चुरचू, और कुछ ओकनी के भी लड़के थे, आप उनसे पूछिएगा जाके। ऑन कैमरा ही पूछ सकते हैं, ऑफ कैमरा ही पूछ सकते हैं। स्थिति ये थी कि उन लोग को पूछने वाला नहीं था। जिन लोगों ने घूम घूम के बोला कि तुम डीजे बांधो, उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहयोग उन लोगों को नहीं किया गया। कि हमारा जो हजारीबाग का सुंदर रामनवमी था ना, अद्भुत रामनवमी था, उसका राजनीतिकरण करके उसको थोड़ा सा खराब कर दिया। सारे लोग, अब हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तुरंत लोग बोलेगा कांग्रेस आदमी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। क्या डीजे एक राजनीतिक टूल हो गया है सबके लिए? राजनीति से जुड़े जितने लोग हैं, बड़ा आसान होता है ना कि डीजे बजना चाहिए, और डीजे बजाने वाले जब फंस जाते हैं फिर उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है। और रामनवमी को लेकर तो तमाम बातें आप सुन ही रहे होंगे। जी हाँ, हम हजारीबाग रामनवमी की बात कर रहे हैं। चर्चा सिर्फ हजारीबाग में नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश में होती है और इंटरनेशनल रामनवमी कही जाती है। लेकिन हजारीबाग में किसी कांग्रेस के नेता को आपने बात करते सुना नहीं होगा। आज हम उन्हीं के पास हैं। कांग्रेस के मुन्ना सिंह हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। अब इनकी भी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है कि रामनवमी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बीते। इसी के लिए इनसे बात करने हैं। और सबसे पहले शुरुआत जिसको लेकर पूरे रामनवमी में पिछले 2-3 साल से हो रही है, डीजे। डीजे बजेगा, जहाँ जाएंगे हर नेता यही कहता है, डीजे बजेगा। डीजे बजेगा, बजना चाहिए। सभी को नमस्कार, जय जय सिया राम। आपके चैनल के माध्यम से सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई। और डीजे बजना चाहिए, लेकिन डीजे एक अनुशासन के तहत बजना चाहिए, जिसमें किसी दूसरे के भावनाओं को हम लोग ठेस पहुंचाने का प्रयास न करें। रामनवमी का त्यौहार आनंद लेने का त्यौहार है। भगवान राम का हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। आनंद लेने का विषय है, आनंद लेना चाहिए भक्ति के साथ, और सभी को मिलजुल कर प्यार से, भाईचारगी से रामनवमी को मनाना चाहिए। क्या डीजे एक राजनीतिक टूल हो गया है सबके लिए? राजनीति से जुड़े जितने लोग हैं, बड़ा आसान होता है ना कि डीजे बजना चाहिए, और डीजे बजाने वाले जब फंस जाते हैं फिर उनके ऊपर केस मुकदमा हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं क्या है ना, इसमें भी हम लोग पूरे हजारीबाग के लोग ही इसमें हम लोग दोषी हैं। कि हम लोग कहीं ना कहीं इतने बाध्य, इतने मजबूर हो गए हैं प्रशासनिक बाध्यता के अंदर, कि हमको डीजे, कारण क्या है कि पहले का जो पुराना हम लोग का रहा है, यहाँ पे डीजे बजाने से लोगों को, प्रशासन के लोगों को क्या लगा, शायद सुप्रीम कोर्ट का भी कोई आदेश है कि डीजे इतना हाई डेसिबल पे नहीं बजना चाहिए, मानक तय किया गया है, लेकिन उसके नीचे आप बजा सकते हैं। तो जो गलत बीच में माहौल ख़राब होने का जो गाना बजने लगा डीजे में, उसके चलते प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है कि रोक लगा। लेकिन अगर उसमें हम लोग, सभी लोग, अखाड़े के लोग चाहे कि नहीं भाई, हमको ढंग से, अगर हमको, आज देखिए पूरा प्रकृति आनंद के माहौल में है, सभी पेड़ों में नए नए फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, मतलब प्रकृति भी हर्षोल्लासित है। तो हम लोग को भी आनंद लेना चाहिए। और जब हम आनंद में अगर हैं तो किसी को हम तकलीफ पहुंचाने का काम क्यों करेंगे? विवाद जो डीजे को लेकर हो जाता है, ये इसका मुख्य कारण सिर्फ आप मानते हैं कि राजनीतिक लोग ही हैं इसमें? नहीं, इसमें हजारीबाग के सभी, हम ये बोलते हैं कि हम लोग, सभी लोग इसके हम लोग दोषी हैं। अगर कहीं डीजे गलत बज रहा है, आप तुरंत अपने से कोई एक्शन लेके आप प्रशासन को सूचित कीजिए, प्रशासन अपना काम करेगा। जिस दिन हमारे हजारीबाग के भाई, दोनों पक्ष के, अगर वो समझ जाएंगे कि हमको स्टेप नहीं लेके, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन अपना काम सही तरीके से करेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई गलत गाना बजा रहा है, उसका रिकॉर्डिंग करके प्रशासन को दे दीजिए, प्रशासन अपना काम करेगा। आप उसमें आगे बढ़ के आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, सारा समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बैकफुट पर कांग्रेस में होने की वजह से होते हैं कि रामनवमी पर बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता बड़े वोकल होते हैं। कांग्रेस के लोग या बचते हैं या परहेज करते हैं, मतलब ये भी कुछ कहीं दिमाग में देखिए, चलता है। हम तो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं। पहले हम हिंदू हैं, तब हम कुछ भी हैं।
और हम एक इंसान हैं। हमारे लिए सभी धर्म का हमारे पास सम्मान है। हम अपने धर्म का भी सम्मान उतने अच्छे से करते हैं जो हम चूँकि सनातनी हैं, और हम दूसरे सभी धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। हमारे सनातन धर्म का ही मूल आधार है वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। तो बस इतना ही हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बजरंगबली हजारीबाग के समस्त भाइयों का कल्याण करें। आपसे प्रार्थना है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सभी के मन से कलेश हटाइए, सभी खुशहाली से आनंद से रहें, यही कहना चाहते हैं। देखिए, डीजे का भूत जो है ये समाप्त होने का नाम ले भी नहीं रहा है। जब भी हम लोगों के पास जाते हैं डीजे को लेकर बड़ी सवाल पूछे जाते हैं, हमसे भी पूछे जाते हैं। पिछले बार भी डीजे बजा, बहुत सारे लोगों पर केस मुकदमा हुआ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका कोई आधार नहीं था, जिनको कुछ पता नहीं चल पा रहा था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ जाए नहीं जाए। तो क्या आपके पास भी कुछ लोग ऐसे थे जो पहुँच रहे थे और ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के हैं मुन्ना सिंह, यही जो सवाल पूरे हजारीबाग में घूमता है? आप ऐसा करेंगे, आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप जाएंगे नगवा, जाइएगा चुरचू, और कुछ ओकनी के भी लड़के थे, आप उनसे पूछिएगा जाके। ऑन कैमरा ये पूछ सकते हैं, ऑफ कैमरा ये पूछ सकते हैं। स्थिति ये थी कि उन लोग को पूछने वाला नहीं था। जिन लोगों ने घूम घूम के बोला कि तुम डीजे बांधो, उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कोई सहयोग उन लोगों को नहीं किया गया। हमसे जो बना हम उन लोगों को सहयोग किया। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि डीजे बजना चाहिए? डीजे बजना चाहिए, लेकिन एक अनुशासनात्मक तरीका, हम पहले ही कहना। मतलब ये पॉलिटिकली ये जो चीज़ें आती हैं उसकी वजह से बहुत दबाव होता है, ज़्यादा उत्तेजना बढ़ती है लोगों में जो 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 सड़क पर होते हैं कि भाई सरकार ने रोक लगा के रखी है डीजे बजने पर। ये मैसेज चला गया है लोगों के बीच में। देखिए क्या हो रहा है ना, कि हमारा जो हजारीबाग का सुंदर रामनवमी था ना, अद्भुत रामनवमी था, उसका राजनीतिकरण करके उसको थोड़ा सा खराब कर दिया गया है। और ये बात जरूर निश्चित रूप से कभी न कभी लोगों के समझ में, भगवान ऊपर वाला लोगों के दिमाग में, ये जिसे कहा गया ना, कभी भी अति जब किसी चीज़ का हो जाता है ना, तो वो अपने आप धीरे 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 चीज़ें वो जगह पे आती है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे लोग, अब हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तुरंत लोग बोलेगा कांग्रेस आदमी बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कभी भी कांग्रेस पार्टी के हम जरूर हैं सिपाही, लेकिन हमारे लिए पहले हम, जो मेरा संस्कार है, मेरा धर्म है, पहले मेरे लिए वो है। और उस साथ में जो भी लोग हैं, चूँकि हम एक हिंदू का जो है ना, हिंदू हमेशा से सबको लेके चलने का काम किया। पर अभी हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये चाहिए, देखिए क्या है, समाज का विकास तभी होगा जब सभी वर्ग साथ में मिलकर रहेंगे, आपस में भाईचारगी, प्रेम होगा। जी समझिए, आज शहर अगर एक दिन के लिए बंद होता है, कितने लोगों के रोजगार पे असर पड़ता है उसका। सब्जी बेचने वाला, छोटा दुकानदार चलाने वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, बड़े दुकानदार, तो आप कहीं ना कहीं पर उसके हजारीबाग के सभी वर्ग पे उसका नुकसान हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ दुकान हजारीबाग में मुस्लिम भाइयों का है, या हजारीबाग में सिर्फ हिंदू भाइयों का है, या सिर्फ हजारीबाग में सिख भाइयों का है, सभी वर्ग का दुकान है। और हजारीबाग का विकास तभी होगा जब हम लोग सारे लोग आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे। लोग ये भी समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पिछली मंगला को, तो फिर जो वोट लेते हैं, जो चुनाव में जाते हैं, जो हजारीबाग का होने का दावा करते हैं, फिर वो दिखे क्यों नहीं वहाँ पर कि मामले को आसानी से सुलझा लिया देखिए जाए? क्या है ना, ये विषय हम हजारीबाग के लोगों पे छोड़ते हैं, वो तय करने का काम वो करें। कुछ चीज़ों पे मेरा बोलना उचित नहीं है। आप तो हम बता रहे हैं, लोग क्या होता है ना कि धार्मिक भावना, धार्मिक मतलब क्या बोलिएगा, उन्माद ऐसा चीज़ होता है ना कि बहुत सारे लोग जान के भी अनजान बन जाते हैं। ये बहुत गहराई का विषय। हजारीबाग में हम लोग को ये जब तक एक माने ये वैचारिक, इस पर बहुत गहराई से सोचने का चीज़ है। लोगों को परसेप्शन समझना पड़ेगा कि कैसे हमको हजारीबाग को एक परसेप्शन बनाना होगा। हजारीबाग का रामनवमी हम लोग कैसे समृद्ध तरीके से, अच्छे से और शांति से कैसे मनाएं, ये बहुत गूढ़ चिंतन का विषय हो गया है। रामनवमी जैसे जब लोगों से बात होती है तो ये भी कहा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी जो है, जो ग्रामीण परिवेश से लोग आते थे, बच्चे आते थे, अब नहीं दिखता। देखिए क्या है ना, हम लोग तो
हम बोल रहे हैं ना कि हमारा उम्र 50 साल क्रॉस कर गया, 51 पे हम आ गए। रामनवमी के स्वरूप को, उसकी खूबसूरती को, जो रामनवमी का असली खूबसूरती था, उसका स्वरूप को बदलते हुए हमने देखा है। रामनवमी में पहले झंडा बहुत होता था और बड़े बड़े झंडे होते थे। जो अपने मोहल्ले के, अपने गांव के सबसे मजबूत लोग होते थे, उनकी जवाबदेही होती थी झंडा को ले जाना और झंडा को ले आना। 4-4 लोग एक झंडे को पकड़ के ले जाते थे। और हम लोगों ने देखा है कि रामनवमी में मेला में इतना गांव का लोग आता था, इतना गांव का लोग आता था कि मने आप बंसीलाल चौक से झंडा चौक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और चूंकि कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हजारीबाग में हुई, बड़े जो घटना हुए, आपसी सामाजिक विद्वेष, हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा हुआ, टकराहट हुआ, इसका खामियाजा हुआ कि गांव को लोग आना अब यहाँ बंद कर दिए डर से। कोई महिला जो अपना बच्चा लेके, परिवार लेके रात में आएगी, अगर कुछ दुर्घटना हो जाएगा तो कौन उसको वहां पर देखेगा। हम लोग क्या हो रहा है, हम माने इसमें ये बहुत चिंता का विषय है। ये इस पे हजारीबाग से जो लोग प्रेम करते हैं, हर बिरादरी के लोग को हम बोलते हैं आगे आना चाहिए और इस पर एक गूढ़ चिंतन करना चाहिए कि हमारे हजारीबाग का सभी त्यौहार, मुहर्रम कैसे से बीतेगा, रामनवमी कैसे अच्छे से बीतेगा, गुरुदेव जी का पर्व कैसे अच्छे से बीतेगा, माने हर चीज कैसे अच्छे से, उस पर एक चिंता करने का विषय है, समझने का विषय है। शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी, यही सबसे बड़ी अभी जो भी बातें हो रही हैं कि बड़े अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक ये रामनवमी संपन्न हो जाए, उसके लिए क्या अपील अखाड़ाधारियों को, हजारीबाग के लोगों को करेंगे, तमाम लोगों को करेंगे? सबसे पहले तो मेरा निवेदन होगा सभी अखाड़ाधारियों से कि नशा का सेवन न करें। प्रयास करें कि नशा नहीं के बराबर कोई सेवन करे। सेवन करने, नशा ही सारा समस्या का जड़ है। अगर त्यौहार के दरमियान झांकियों में लोग नशा पान अगर नहीं करते हैं तो आप देखें कि मोटा मोटी 80-90% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगा। और दूसरा निवेदन है, किसी दूसरे धर्म के बारे में भी आप आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें, कोई सा गाना ना बजाएं, बस यही निवेदन है। यही निवेदन है। और प्रेम से, सद्भावना से, आनंद के साथ भगवान राम के प्रति समर्पण रख के, चूंकि जब भगवान के प्रति आप समर्पण रखेंगे तो आपसे गलतियां कम होगी। भगवान राम को अपने हृदय में रखेंगे, आप बजरंगबली को अपने हृदय में रखेंगे तो आपसे गलती कम होगा। तो चूंकि उनका हम त्यौहार मना रहे हैं तो उनको अपने हृदय में उनका रख के, उनका ध्यान करके त्यौहार को मनाएं, आपका त्यौहार आनंद से बीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुन्ना सिंह जी, रामनवमी को लेकर बातें कर रहे थे। और कहा भी जाता ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अगर बात करते हैं तो उनकी मर्यादाओं को भी समझना होगा। 16 गुणों से परिपूर्ण भगवान श्री राम का जन्मोत्सव जब हजारीबाग मनाएगा और उसकी खबरें पूरे देश में जाएंगी, तो खबरें अच्छी जाएं, शांतिपूर्वक जाएं, सफलतापूर्वक जाएं, तो उसको लेकर तमाम लोग अपील कर रहे हैं। कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह भी साफ गोई से अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।